हेलो एवरीवन अगेन। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण मैं पिछला वीडियो शेयर नहीं कर पाया टाइमलाइन पर, सो मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। और ये मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हज़ारों की तादाद में लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सैटरडे को इस पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट होंगे। सो आई रियली रियली वांट टू थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सो बिग। Or and I want to take this movement to thank the student unions also who have extended their support to the protest on 6th of June. And I would again request you all and I would like to inform you all that मैं इंडिया में आ रहा हूँ सैटरडे को सुबह 8 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होऊंगा और उसके बाद हम सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट पुलिस स्टेशन जाएंगे, जहां पर हम एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन पुलिस को इंटीमेशन देंगे कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं जंतर मंतर पर, और हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा, पीसफुल रहेगा और इट विल बी इन अ वेरी डेमोक्रेटिक मैनर. सो लेट्स ऑल कम टुगेदर एंड लेट्स सीक जस्टिस फॉर द lakhs of students who have been wronged by the system. It's time that we need to fix accountability. नीट के बच्चों ने सुसाइड करी, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी अभी तक फिक्स नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को हमें जवाब देना पड़ेगा और एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना ही पड़ेगा. और मेरी आप सभी से अपील है, प्लीज बी वेरी केयरफुल. वी हैव टू एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबली, वेरी पीसफुली, बिकॉज ये लोग बस हमारी एक गलती का वेट कर रहे हैं. हमें इन्हें कोई भी किसी भी तरीके का रीजन नहीं देना है जिससे ये हमारी मूवमेंट को दबा सके या बदनाम कर सके. सो हम सभी को बहुत ही पीसफुल रहना है. वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज समथिंग दैट वी ट्रूली बिलीव इन. और हम सभी लोगों को पीसफुली गैदर होना है और अपनी आवाज रखनी है. एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोग ये करोगे. थैंक यू सो मच. कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो. मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था. मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो. दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था. ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था. हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं. हमें जेल जाना भी पड़ सकता है. तो बड़ी बात क्या है, इसके बारे में दीपके जी ने क्या कहा है आपने देखा होगा. भारत में उतरते ही मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मगर मैं फिर भी आऊंगा. प्रदर्शन करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है. और मैं क्या कहता हूं जेल जाने के बारे में, ये तो मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता ही दिया था. चलिए एक बार फिर याद दिलाता हूं. आप जेल में रहे हैं, मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो आपने मैनेज कैसे किया वहां पर? मुझे मेंटल स्ट्रेस हुआ नहीं. एकांत में बैठ के ध्यान करते हुए, कभी पढ़ते, कभी लिखते, कभी कसरत करते हुए, मैं तो इसे एक अनुभव सोचता हूं जहां आपको भी जाना चाहिए. और आपके जरिए सबको कहूंगा, जिंदगी में एक बार जेल जरूर जाइए. चोरी के लिए नहीं, झगड़ों के लिए नहीं, किसी मकसद के लिए, किसी की रक्षा के लिए, किसी कॉज के लिए जरूर जाइए. तो हमारे अधिकारों का हनन होगा नहीं. जब लोग इतने निडर हों कि जेल तो वो ऐसे, जैसे कहते हैं ना, ड्रॉप ऑफ ए हैट, टोपी गिरते जेल चलेंगे हम वाले, ऐसी भावना चाहूंगा. तो याद कीजिए, ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी और एक मिसाल दुनिया के लिए हम रखेंगे कि भारत सच में विश्व गुरु है, परिवर्तन के लिए भी. जय हिंद. आप सब लोगों से एक सीरियस इशू पर बात करना चाहता हूँ. अभी थोड़ी देर मैंने पहले एक न्यूज़ पढ़ी कि सीबीएसई में जो कुछ भी हुआ, नीट में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है कि कुछ चंद ऑफिसर्स को, फ्यू सेलेक्टिव ऑफिसर्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूँ और क्या बोलूँ. मतलब क्या हमारे कंट्री में स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू इतनी कम है कि 5 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं और उसके बदले में आप किसी ऑफिसर को सस्पेंड नहीं करते, कोई मंत्री रिजाइन नहीं करता है. आप क्या कर रहे हो? आप बस ट्रांसफर कर रहे हो. ट्रांसफर से क्या हो जाएगा? कोई सीरियस एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है इन लोगों के खिलाफ? हमारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं. क्या स्टूडेंट्स की लाइफ की वैल्यू इतनी कम है इस देश में?
और जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपके पेरेंट्स से भी बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, और मैं सभी पेरेंट्स को